बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो साइंस से डरते हैं। मैम हम साइंस में कैसे 100/100 कर लेके आए, आज हम इसी जादू को जानेंगे। न्यूमेरिकल के लिए जरूरी होता है बच्चा फॉर्मूला। क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट बनाने हैं फॉर्मूलाज के लिए। अगर आप उनको अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट करके लिख लोगे, क्योंकि अगर आपने पढ़ लिया ना, अच्छा यही रिएक्शन है, कभी याद नहीं होगी। जितने बार लिख कर देखोगे वो आपके लिए बहुत जरूरी है। 11, 12, 9, 10th में अगर आप अपनी एक बुक को भी फॉलो करते हो तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत अच्छा। बायो की जान है डायग्राम। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे। मैं गुरांगी पुरोहित आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ एक और वीडियो में। और आज की वीडियो रहने वाली है बहुत खास। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो साइंस से डरते हैं। उनको लगता है मैम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे हैं, केमिस्ट्री में रिएक्शंस नहीं आ रही है, बायोलॉजी तो डायग्राम ही नहीं समझ में आते, क्या करें हम। तो आज हम इस क्लास में आपके इन सभी डाउट के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे आप साइंस को एक इफेक्टिव तरीके से पढ़ सकते हो, कैसे आप साइंस को अपना फेवरेट सब्जेक्ट बना सकते हो। तो आज की क्लास पूरी देखना, लास्ट तक देखना। आज की क्लास में डेफिनेटली आप बहुत कुछ सीख के जाओगे। क्या टिप्स रहने वाली है, क्या क्या चीजें हैं जिनको आप फॉलो करोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे साइंस में। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है बच्चों के अंदर कि मैम हम साइंस में कैसे 100/100 कर लेके आए। इसमें 30 मार्क्स तो आपको प्रैक्टिकल के मिलते हैं आपके स्कूल में, और बकाया आपका जो थ्योरी का पेपर आता है वो आता है 70 वाला। यानी कैसे हम 70 में 70 स्कोर करें, क्योंकि ये तो आपका थ्योरी वाला क्वेश्चन है। अगर इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से कोई भी पोर्शन वीक रह गया तो ये 70 वाला टारगेट हम कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ये आज हम एकदम बहुत ही सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। जैसा आपको यहाँ दिख रहा है, साइंस एक जादू है, साइंस सच में जादू है ना। साइंस से वो सारी चीजें पॉसिबल हो पाई हैं जिनको हम शायद कभी सपने में सोचते थे, लेकिन आज वो हकीकत में बदल गई। किसकी वजह से? साइंस की वजह से। तो आज हम इसी जादू को जानेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि आपको साइंस में कौन कौन से 3 सब्जेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। तो आप देखते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अगर हम क्लास 10th की बात करें तो एक पोर्शन में ये आते हैं। बकाया अगर हम 11, 12th की बात करें तो वहां पर भी आप देखते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एक अलग अलग सब्जेक्ट है। तो आज हम दोनों को लेके चलेंगे, चाहे आप 11th में हो, चाहे आप 12th में हो, चाहे आप 9th में हो, चाहे आप 10th में हो, आप किसी भी क्लास में हो। आपको साइंस को लेकर बेसिक चीजें कैसे क्लियर करनी है, कैसे आप साइंस में अच्छा स्कोर करो, कैसे अपने सब्जेक्ट में एक कहते हैं ना समझ बना पाओ, तो वो बहुत जरूरी है। सबसे पहले जानेंगे एक एक करके। सबसे पहले जानते हैं यहाँ पर आपके सामने फिजिक्स के बारे में। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिससे अगर मैं एक बात बताऊं तो मोस्टली बच्चे इससे डरते हैं। मोस्टली अगर मैं 100 बच्चों को ले लूं तो वहां पर 90 मुझे ऐसे बोलेंगे मैम फिजिक्स टफ है, फिजिक्स टफ लगता है, न्यूमेरिकल समझ नहीं आते, फॉर्मूला समझ नहीं आते, क्या करें हम। तो यहाँ पर याद रखना, जब भी आप फिजिक्स की पढ़ाई स्टार्ट करो सबसे पहले बेसिक को देखा करो। अगर आपने अपने बेसिक कंप्लीट कर लिए, बेसिक बहुत जरूरी है। अगर आपने फिजिक्स के बेसिक को समझ लिया, समझ लो आधी फिजिक्स तो उस टाइम ही आपकी एकदम कहते हैं ना कठिन से सरल वाले ट्रैक पे आ जाएगी, केवल बेसिक क्लियर करने से। सबसे बड़ा डाउट यहाँ पर बच्चों को होता है न्यूमेरिकल को लेकर, है ना। न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल्स में बच्चा आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल की करनी है बच्चा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मस्ट है। आप किसी भी चीज को पढ़ रहे हो, अगर आपकी प्रैक्टिस उस चीज से बार बार कंटिन्यूअस प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका ऑटोमेटिकली चीजें इजी लगने लग जाती है। न्यूमेरिकल के लिए जरूरी होता है बच्चा फॉर्मूला। क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट बनाने हैं फॉर्मूलाज के लिए। क्या करोगे आप, शॉर्ट नोट बनाओगे। किसके लिए? फॉर्मूला के लिए। शॉर्ट नोट कैसे? आपको क्या करना है, एक सिंपल सा अपने पेज के लास्ट में इस तरीके का बॉक्स बनाना है। हर चैप्टर में कौन कौन से, एक चैप्टर लिखा उसके फॉर्मूला, दूसरे चैप्टर उसके फॉर्मूला। इस तरीके से करोगे आप तो फॉर्मूला तो एक जगह इकट्ठे हो ही गए हैं आपके। साथ में जब आप न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करो तो आपको यहाँ से पूरा ढूंढना नहीं पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला लगना है। आपको एक शीट आपके पास है, आप तुरंत देखोगे अच्छा ये फॉर्मूला है। तो आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करना है, साथ में क्या बनाना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं फॉर्मूलाज के लिए। साथ में आपको क्या करना है, जैसे आपके में बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, डेफिनेशंस होती हैं, डेरिवेशंस होती हैं, उनके लिए भी आपको शॉर्ट नोट मेंटेन करने हैं। शॉर्ट नोट मेंटेन किसके लिए बात हो रही है यहाँ पर? शॉर्ट नोट आपके नोट्स को लेकर, चाहे आपका डेरिवेशन हो, चाहे आपकी डेफिनेशन हो। अगर आप उनको अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट करके लिख लोगे तो एग्जाम टाइम पर क्विक रिवीजन करने में बहुत मदद मिलती है। तो फिजिक्स में सबसे जरूरी है उसकी बेसिक नॉलेज लेना।
आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस जरूरी है। दिन में कम से कम 1 से 2 घंटे तो आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस में देना ही पड़ेगा। आपको क्या करना है, फॉर्मूला की शॉर्ट नोट बनानी है, कैसे हर चैप्टर में कितने फॉर्मूलाज हैं, चैप्टर वाइज फॉर्मूला लिख लेना है, जिससे जब आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर रहे हो वहां पर आपको हेल्प हो जाए। तो ये है आपका फिजिक्स के लिए सबसे सिंपल तरीका, यही रहने वाला है। इसके बाद अगर हम जाने केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री का नाम सुनते ही रिएक्शंस याद आ जाते हैं या नहीं? जैसे ही केमिस्ट्री का नाम आते हैं हमारे दिमाग में तुरंत बन जाएगा कहीं यहां पर कहीं ना कहीं बात किसकी चल रही है, रिएक्शन की चल रही है। और रिएक्शन का नाम सुनते ही मन में डर, है ना, मन में डर आना स्टार्ट हो जाता है कि रिएक्शंस कैसे याद करें। तो आपको क्या करना है, आपको रिएक्शन को लिख लिख कर याद करना है। जितने बार आप इसको लिख लोगे उतने बार ये आपके दिमाग में बैठेंगे, क्योंकि अगर आपने पढ़ लिया ना, अच्छा यही रिएक्शन है, कभी याद नहीं होगी। जितने बार लिख लिख कर देखोगे वो आपके लिए बहुत जरूरी है। साथ में यहां पर भी आपको केमिस्ट्री की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, यहां पर भी बेसिक जरूरी है आपको जानना। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो केमिस्ट्री आपको समझ ही नहीं आएगी। बेसिक में क्या होता है, अगर आपको बताऊं तो पीरियोडिक टेबल, आपकी आवर्त सारणी बहुत जरूरी है, आवर्त सारणी आपको आनी चाहिए। साथ में आपको क्या होता है इसमें, आप देखना कैसे फॉर्मूलाज कैसे बनाते हैं। जैसे आपके सामने है कार्बन डाइऑक्साइड है आपका, या एथिल अल्कोहल है, आप ये कैसे बनाओगे, फॉर्मूला बनते कैसे, रिएक्शंस कैसे बनती है, रिएक्शन बनाने की बेसिक जो रूल है वो क्या होते हैं, ये सारी चीजें बेसिक उसमें आती है। साथ में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट यहाँ पर एक टॉपिक आता है IUPAC, ये बेसिक में आता है। अगर आपको IUPAC आ रहा, समझ लो केमिस्ट्री की आधी जंग आपने जीत ली, क्योंकि IUPAC बहुत बच्चों को टफ लगता है। तो आपको क्या करना है, IUPAC के पूरे टेबल बनाने की, डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या आता है, सिंगल के लिए क्या आता है, एल्कोहल के लिए क्या लगाते हो आप। तो यहां पर आपको इसकी बेसिक नॉलेज रखनी है, और बेसिक नॉलेज अगर है तो आप हार्ड लेवल के क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। ठीक है भाई, तो जहां जहां पर आपको डर है वो मैं बता रही हूँ, रिएक्शन में डर होता है वो आप आराम से यहां से कर सकते हो। साथ में क्या करना है आपको, आवर्त सारणी जो बेसिक नॉलेज में, साथ में अगर आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हो या फिर आप कहीं ऑफलाइन हो, आपको अपनी सभी क्लासेस को अटेंड करना है। कोई भी क्लास बीच में मत छोड़ना, क्योंकि अगर आपने कोई भी क्लास बीच में छोड़ी तो कॉन्सेप्ट मिस हो जाते हैं, और हर क्लास अपनी पिछली वाली क्लास से कनेक्ट करती है। तो आपको, अगर आप चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आप किसी भी मेथड से पढ़ रहे हो, आपको एक भी क्लास मिस नहीं करनी है। क्लास बहुत जरूरी होता है। ठीक है, साथ में यहाँ पे अगर आप कोई बुक फॉलो कर रहे हो तो आपको अपनी स्टडी टाइम पे ऐसा नहीं है कि आप 10 बुक फॉलो कर रहे हो, केवल एक बुक को फॉलो करो। एनसीईआरटी आजकल सब फॉलो करते हैं, उसके अलावा भी अगर आपको कोई बुक फॉलो करनी है तो आप कर सकते हो, लेकिन एक बुक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 100 बुक को ले पढ़े हो। 11, 12, 9, 10th में अगर आप अपनी एक बुक को भी फॉलो करते हो तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत अच्छा। बच्चा कंफ्यूज होता है 100 किताबें देखने, टीचर का काम है 100 किताबें देखना, है ना। टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, वो 100 किताबों से देखकर ही पढ़ा रहे हैं। आप किसी एक बुक को फॉलो करो, आपके लिए सफिशिएंट है। ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करोगे तो और भी डर बनेगा और चीजें और टफ लगने लग जाती हैं। इसीलिए किसी एक बुक को फॉलो करना है, क्लास रोज अटेंड करनी है, केमिस्ट्री की बेसिक नॉलेज लेनी है, और यहाँ पर भी जरूरी है आपको शॉर्ट नोट बनाना। शॉर्ट नोट्स तो बच्चा हर किसी में जरूरी है। अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए, चाहे वो फिजिक्स में हो, चाहे वो केमिस्ट्री में हो, चाहे वो बायो में हो, एग्जाम टाइम सच में समझ लो आपके 10 से 12 नंबर इंक्रीज हो गए हैं, क्योंकि शॉर्ट नोट में हर इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन होता है। और अगर एग्जाम में कोई पॉइंट आ रहा है तो आप उसको 10-15 मिनट पहले एक बार रिवाइज कर रहे हो, क्योंकि लॉन्ग नोट्स को रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन शॉर्ट नोट आप 15 से 20 मिनट में रिवाइज कर सकते हो। तो हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाने, यहाँ केवल साइंस की बात नहीं कर रही हूं मैं, और सब्जेक्ट को लेकर बात कर रही हूँ। तो आपको सभी सब्जेक्ट के क्या बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। रिएक्शन की प्रैक्टिस करनी है लिख लिख कर बार बार। ठीक है, तो यहां पर जिन बच्चों को केमिस्ट्री डर लगता है, अगर आप इन चीजों को करते हो बच्चा, डेफिनेटली आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाओगे और चीजें आपके दिमाग में बहुत इजीली बैठ पाएंगी। ठीक है ना। यहां पर अब सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मेरा पर्सनल फेवरेट, बायोलॉजी। भाई मैम बायोलॉजी की पढ़ाई कैसे करें, अक्सर बच्चे मुझसे एक क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि मैम बायोलॉजी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है। तो आप लोगों ने अगर नाम सुना हो डायग्राम का, डायग्राम्स, भाई बायो की जान है डायग्राम्स। अगर आपको डायग्राम बनाने आते हैं, अगर आपने डायग्राम को समझ लिया, थ्योरी कहीं नहीं जा रही है। बायोलॉजी मतलब डायग्राम है, फ्लो चार्ट बनाते हो आप, है ना। डायग्राम, अगर आपने एक एक नाम, एक एक चीज, कैसे कैसे चीजें हो रही हैं, तो आप उससे डायग्राम के साथ साथ में क्या बना सकते हो बेटा, आप डायग्राम के साथ साथ में बना सकते हो फ्लो चार्ट, है ना। डायग्राम को देखकर फ्लो चार्ट आराम से इजीली बनाया जा सकता है, और ये बहुत जरूरी है।
ये दोनों चीजें कनेक्ट है और यहीं से आपकी थ्योरी कंप्लीट होती है। साथ में मैं हमेशा कहती हूँ आप कोई भी डेफिनेशन लिख रहे हो उसके एग्जाम्पल को मिस मत करना। साइंस में स्पेशली बायोलॉजी में एग्जाम्पल बहुत जरूरी होते हैं। आपने कोई डेफिनेशन लिखी उसका एग्जाम्पल, डेफिनेशन एग्जाम्पल, एक प्लस इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर आपका, बहुत जरूरी है। डायग्राम को तो स्किप करना ही नहीं है, फ्लो चार्ट बनाने। फ्लो चार्ट का मतलब ही यहाँ पर आपका शॉर्ट नोट हो जाता है ना। फ्लो चार्ट का मतलब ही यहाँ पर क्या होता है, आप शॉर्ट नोट्स मेंटेन कर सकते हो, ये यहाँ पर शॉर्ट नोट का है। तो बायोलॉजी में डायग्राम बनाने हैं, फ्लो चार्ट से आपको पढ़ना है, एग्जाम्पल जरूर लिखना है, बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के बिना कुछ भी नहीं होगा, बिना एग्जाम्पल के आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, फ्लो चार्ट, डायग्राम, ये बायोलॉजी का बेसिक है। ठीक है भाई, ये बायोलॉजी का बेसिक है और वैसे वैसे आप जैसे जैसे बेसिक कंप्लीट करते हो आप बहुत हाई लेवल की पढ़ाई आराम से कर सकते हो। कोई डरने या घबराने वाली बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। अगर मैं आपको इन तीनों में एक नॉर्मल चीज बता दूं तो आपको क्या क्या समझ में आया। ये ओवरऑल साइंस की बात कर रहे हैं, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, ओवरऑल साइंस की बात कर रहे हैं। क्या करना है आपको, आपको फ्लो चार्ट बनाने हैं, ठीक है। लिखते रहो क्या क्या करना है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या बताया है आपको, सबसे पहले बताया बच्चा आपको फ्लो चार्ट्स बनाने हैं। साथ के साथ में आपको क्या करना है, बेसिक नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करना है, बेसिक जानकारी बहुत जरूरी है सारे सब्जेक्ट के लिए। अपनी क्लासेस को मिस नहीं करना है, आपको अपनी डेली क्लासेस लेनी है क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है डेली क्लासेस लेना, क्योंकि यहीं से आपके कॉन्सेप्ट बनते जाते हैं। साथ के साथ में आपको क्या करना है बच्चा, शॉर्ट नोट्स बनाना है, सारे सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाने स्टार्ट करना है। और साथ में आप चाहे फिजिक्स पढ़ रहे हो, आप चाहे फिजिक्स पढ़ रहे हो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे बायोलॉजी पढ़ रहे हो, इन तीनों में सबसे ज्यादा जरूरी है आपका प्रैक्टिस। सबसे ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस, चाहे वो आपके न्यूमेरिकल हो, चाहे वो आपके रिएक्शंस हो, चाहे वो आपके डायग्राम हो, इन तीनों में जरूरत पड़ती है प्रैक्टिस की। अगर आप प्रैक्टिस करते हो बहुत अच्छे से, मैं आपसे प्रॉमिस कर सकती हूँ कि आप 70 में 70 आराम से ला सकते हो साइंस में। यही सारी चीजें हैं, फ्लो चार्ट बना लिए, बेसिक नॉलेज कर ली, क्लासेस अटेंड कर रहे हो। और साथ में एक चीज और याद रखना, 100 किताबों के पीछे भागने से अच्छा है जिस क्लास में आप हो, मैं उस क्लास की बात कर रही हूँ, आगे जाके आपको बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन अभी आप जिस क्लास में हो, आप अगर एक ही बुक को फॉलो करते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। कंफ्यूजन कम होगा, नॉलेज ज्यादा मिलेगी। आपने एक लाइन हमेशा सुनी होगी, 100 किताबें पढ़ने से अच्छा है कि आप एक किताब को 100 बार पढ़ लो। तो वही वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, 100 किताब को एक बार पढ़ लोगे तो आपका ही फायदा है। तो ये आपकी कुछ कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स है जिनको मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। हाँ, एग्जाम्पल वाला पॉइंट भी बहुत जरूरी है कि अगर आपने कोई डेफिनेशन लिखी और आपने उसका एग्जाम्पल दे दिया है तो वो आपके लिए ही एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि एग्जामिनर को समझ में आता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको चीज समझ में आ रही है। ये है आपके साइंस को पढ़ाई करने की एक सिंपल सी ट्रिक। अगर आप इन ट्रिक को फॉलो करते हो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, बहुत ही जल्द आपको उस टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगी। तो ऐसे हमसे जुड़े रहिए और हमसे जो भी आपसे आपकी हेल्प बन पाएगी हम डेफिनेटली करेंगे। ऐसे खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना प्यार बना के रखिए। नमस्कार, थैंक यू सो मच।